नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज के हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको बहुत अहम जानकारी देने जा रही हूँ हमारे इस मानव शरीर के बारे में। वैसे तो हमारी मॉडर्न साइंस ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। मॉडर्न साइंस ने हमारे शरीर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारे हृदय के ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन आज भी साइंस इतनी आगे नहीं पहुंच पाई कि वो हमारे मन के, हमारे हृदय के भाव को पहचान पाए। तो फिर ऐसा क्या है कि एक माँ अपने बिन बोले छोटे नन्हे बच्चे के भाव को समझ लेती है। जो बच्चा चलना भी नहीं सीखा, बोलना भी नहीं सीखा, फिर भी माँ उसके भाव को समझ जाती है। फिर ऐसा कौन सी ताकत है कि जो सिद्ध पुरुष, जो योगी लोग सभी ये किस तरीके से मन की भाव को पहचान लेते हैं। ये सभी पूरा का पूरा खेल है ऊर्जा का, एनर्जीज का। वही एनर्जीज जो ब्रह्मांड हम सभी को देना चाहता है, वो ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में, वो अद्भुत अलौकिक ऊर्जा के रूप में, और जिसका माध्यम मानव शरीर को उन्होंने चुना है। लेकिन मानव शरीर के अंदर ब्रह्मांड जो अपनी ताकत हमें बख्शता है, देता है, तो वो चक्रों के माध्यम से देता है। जी हाँ, वही 7 चक्र, जिन 7 चक्र के बारे में मैं बार बार आपसे जिक्र कर रही हूँ, और इससे पहली 3 वीडियोस में मैं उन 3 चक्र के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज हम जिस चक्र के बारे में बात करेंगे वो चक्र बहुत भावपूर्ण है। हमारे 3 चक्र से ऊपर और 3 चक्र के नीचे बीचों बीच है वो चौथा चक्र, और यही वो चक्र है जो हमारी आत्मा के रास्ते को खोलता है। इसी चक्र के माध्यम से हमारी आत्मा का रास्ता, जिसे हम आंतरिक यात्रा कहते हैं, अंदरूनी यात्रा कहते हैं, उसकी चढ़ाई शुरू होती है। और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र। जी हाँ, मैं आज आपको हार्ट चक्र के बारे में जानकारी दूंगी। ये हमारा चौथा चक्र है और ये हमारे बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच स्थित है। इसकी जो पोजीशन है वो रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ, हमारे चेस्ट के बीचों बीच, हृदय के बिल्कुल पास में है। और इसके अंदर जो हमारे भाव हैं, जब ये जागृत हो जाता है, वैसे तो ये मानव के अंदर पहले से ही थोड़ा जागृत रहता है, एक्टिवेट रहता ही है, इसीलिए हमारे मन के अंदर भाव रहते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा लव, अफेक्शन, कंपैशन, काइंडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। दया का भाव आ जाता है, करुणा का भाव आ जाता है, प्रेम आ जाता है, समर्पण का भाव आ जाता है हमारे अंदर। ये वो भाव है जो हृदय चक्र एक्टिवेट होने के बाद हमारे यहाँ, हमारे मन के अंदर बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं। जो लोग मन से बहुत कमजोर होते हैं, उन लोगों को बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन जो लोग मन के बहुत मजबूत होते हैं, उनको आप किसी भी रूप में घुमा नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा बहुत मजबूती के साथ काम लेते हैं। अपने दिमाग को भी चलाते हैं तो बहुत मजबूती के साथ चलाते हैं। हमारा जो ये चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, इस चक्र की पोजीशन सेंटर में है। इस चक्र का रंग हरा है। जी हाँ, हरे रंग का ये हमारा चक्र है। इसकी एनर्जीज ग्रीन कलर की है और इस चक्र का बीज मंत्र है यम। अनाहत चक्र की कमल पंखुड़ियां यानी कि योग नाड़ियां 12 हैं। इसका हमारा एलिमेंट, जिसे हम तत्व कहते हैं, वो वायु है, एयर। हमारे सेंस ऑर्गन्स इसमें स्किन है, हमारी त्वचा। हमारे सेंसेस इसमें स्पर्श है, टच। और जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, जो बॉडी के पार्ट्स या जिस सिस्टम से ये जुड़ा हुआ है हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि हमारा जो हार्ट चक्र है वो हार्ट के साथ तो जुड़ा ही है। ये जुड़ा है फेफड़ों से, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास से। अनाहत चक्र के असंतुलित होने पर या इनएक्टिव होने पर, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए या जागृत ना हो, तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसी के साथ साथ चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कफ हो जाता है, हमें कंजेशन हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, और जो हमारे शोल्डर्स हैं इनमें बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, अपर बैक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। ये तो रहा फिजिकल तौर पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन क्योंकि ये हार्ट चक्र हमारा बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो इसके जो भाव है उनमें भी बहुत दिक्कत आती है। जब हमारा ये जो चक्र बहुत ज्यादा इनएक्टिव होता है, तो उस समय पे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप पे भी बहुत इफेक्ट करता है।
हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं लाइफ में। कदम कदम पर हमारे झगड़े हो जाते हैं हर छोटी बात को लेकर हमारे अपनों से, क्योंकि हम उन पर भरोसा नहीं कर पाते। तो इसी तरह से ये हमारा चक्र इनएक्टिव होकर हमें बहुत तकलीफ देता है, इमोशनल तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो मैं अब आपको बता रही हूँ। इसमें जो भोजन है वो आप प्रयास कीजिए इसका भोजन हरे रंग का होना चाहिए। जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पालक हो गया, बीन्स हो गई, ब्रोकली आप इसमें खा सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप हरी सब्जियां खाएंगे, लौकी है, तोरी है, ये बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। इसमें आप फ्रूट पियर खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, इसमें आप अमरूद खा सकते हैं, ग्रीन एप्पल खा सकते हैं, आप इसमें ग्रीन टी पी सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। आपका अनाहत चक्र बहुत ज्यादा धीरे धीरे जागृत होते होते आपके ऊपर इफेक्ट भी करेगा, जिसका अच्छे प्रभाव से आपके रिलेशनशिप्स बहुत मजबूत होंगे, आप शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके लिए जो योगा है हमारा, तो योग करने के लिए हमें इसमें कोबरा पोज का, जो हमारी कोबरा पोज है उसका योग हमें करना चाहिए। भुजंग आसन कोबरा पोज को कहते हैं। तो भुजंग आसन हम करेंगे तो ये उससे भी एक्टिवेट हो जाता है। इसकी जो कलर थेरेपी है उसमें ग्रीन कलर की कांच की बोतल में आप पानी भर के 7-8 घंटे सूर्य में रखेंगे तो वो एक औषधि भी आपके लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि कलर थेरेपी में पहले भी आपको हर एक वीडियो में बता चुकी हूँ, ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की जो भी हमारा चक्र खराब होता है या इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करने के लिए ये हम औषधि तैयार करते हैं। सूर्य की किरणों को उसके अंदर हम आने के लिए उसी रंग की कांच की बोतल लेते हैं जिस रंग का चक्र हमें बैलेंस करना होता है, और 7-8 घंटे धूप में उस पानी को रखते हैं। इसका जो हमारा मंत्र है वो यम है। तो यम मंत्र का उच्चारण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी आप साधना करें, मेडिटेशन करें, तो तब आप एकांत जगह पर आलती पालती लगाकर बैठ जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, और अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान, पूरी शक्ति उस जगह पर केंद्रित करें जहां पर आपको जिस चक्र को आपको ठीक करना है, जिस चक्र को आप एक्टिवेट जागृत करना चाहते हैं। तो अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए आप अपनी चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ हृदय के बिल्कुल करीब चेस्ट के बीच में आप अनाहत चक्र की ग्रीन एनर्जीज को फील करते हुए आप यम मंत्र का उच्चारण करें। मैं आपके सामने 3 बार इसका उच्चारण करूंगी और उसके बाद आपको इसकी एनर्जीज खुद फील होंगी जब आप इसका उच्चारण स्वयं करेंगे। यम यम यम। जितना ज्यादा आप उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यही वो चक्र है जो चक्र हमें आगे के ऊपर के 3 चक्र के साथ कनेक्ट करते हुए यहीं से आत्मा का सफर एक्चुअली में स्टार्ट होता है, शुरू होता है। और जब ये आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो आप किसी से भी अपनी बात बेझिझक कहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, दूसरों पर भरोसा करने लगेंगे। आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं अपनी बात किसी से कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे एक डर है, एक घबराहट है, तो वो सभी आपकी दूर हो जाएगी। पैल्पिटेशन लोगों को बहुत ज्यादा फील होता है, लेकिन सब चीजें दूर हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे बहुत नूर होता है, उनका चेहरा एकदम चमक दमक से रहता है। योगी, साधु, संत, महात्मा, इन सभी के चेहरे पे बहुत नूर इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी आंतरिक यात्रा की चढ़ाई चढ़ते रहते हैं और बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और ये अनाहत चक्र वहीं से इस रास्ते की शुरुआत करता है। जो आपको कलर थेरेपी की औषधि बताइए उसका सेवन कीजिए, योग साधना कीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जितना हो सके हरे फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को, अपने शरीर को, इस भौतिक स्थूल शरीर को इस लायक बनाइए कि ब्रह्मांड स्वयं अपनी जो ऊर्जा है उसकी वर्षा चक्रों के माध्यम से आपके शरीर पर करे, ताकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में हर रोज नए चमत्कार हो और चमत्कार होना फिर एक सामान्य सी बात हमें लगने लगे। तो रूबी फोगाट यादव के साथ आज के स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में सफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।